जय श्री राधे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। क्या आप जानते हैं कि अधिक मास में सिर्फ 11 वस्तुओं का दान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। कहा जाता है कि इस पवित्र मास में किया गया दान कई गुना फल देता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूरे वर्ष धर्म कर्म में अधिक समय नहीं दे पाता, यदि वह व्यक्ति केवल अधिक मास में श्रद्धा से भगवान के स्मरण करके दान कर ले तो उनको बहुत पुण्य प्राप्त होता है। सच्चे मन से थोड़ा भी दान करता है तो भगवान उसे भी स्वीकार करते हैं। दान कब करें और दान करने की विधि। अधिक मास के किसी भी दिन सुबह स्नान और भगवान विष्णु की पूजा के बाद दान करना शुभ माना जाता है। पूर्णिमा, एकादशी और अमावस्या के दिन विशेष फलदायी होते हैं। दान की विधि। सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें, फिर हाथ में जल लेकर संकल्प ले कि यहाँ दान भगवान की कृपा और लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं। इसके बाद श्रद्धा और विनम्रता से दान करें। ध्यान रखें, दान कभी दिखावे के लिए ना करें और किसी का अपमान करके दान ना दे। मान्यता है कि अधिक मास में किया गया दान जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है तथा भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज की वीडियो में जानेंगे 11 वस्तुएं कौन कौन सी है। अन्न का दान। आप अन्न का दान कर सकते हैं। चावल, आटा, गेहूँ। सनातन धर्म में अन्नदान को सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है अन्नदान परम दान, अर्थात अन्न का दान सभी दानों में सर्वोत्तम है, क्योंकि अन्न ही जीवन का आधार है। जो व्यक्ति भूखे को भोजन कराता है वह केवल उसका पेट नहीं भरता बल्कि पुण्य और भगवान की कृपा भी प्राप्त करता है। विशेषकर अधिक मास में किया गया अन्नदान कई गुना फलदायी माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है, पितरों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में अनेक कष्ट दूर होते हैं। इसीलिए अधिक मास में अपनी श्रद्धा अनुसार गरीबों को, जरूरतमंदों को, गौशालाओं में, मंदिरों में अन्न का दान अवश्य करें। दूसरे नंबर पे आता है जल दान। जल दान का महत्व। शास्त्रों में जल दान को अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। जल ही जीवन का आधार है, इसलिए प्यासे व्यक्ति को जल पिलाना महान सेवा मानी जाती है। अधिक मास में जल का दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि जल दान से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और अनेक कष्टों का निवारण होता है। आप इस पवित्र मास में जरूरतमंद लोगों को जल अवश्य पिलाएं। जल दान केवल एक दान नहीं बल्कि जीवन देने के समान पुण्य करता है। तुलसी दान। सनातन धर्म में तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप और भगवान विष्णु की प्रिय माना गया है। इसलिए अधिक मास में तुलसी का दान अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी का दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है और नकारात्मकता दूर होती है। तुलसी का पौधा वातावरण को भी पवित्र बनाता है और अधिक मास जैसे धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। अधिक मास के किसी मंदिर, धार्मिक स्थान या श्रद्धालु व्यक्ति को तुलसी का पौधा दान करना बहुत फलदायी माना जाता है। जहाँ तुलसी का वास होता है वह भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी का सदैव वास होता है। गौदान। शास्त्रों में गौदान को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। मान्यता है कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अधिक मास में गौ सेवा या गौ दान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तिल दान। तिल दान पितरों की शांति और पुण्य प्राप्ति को श्रेष्ठ साधन माना जाता है। अधिक मास में तिल दान करने से नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं और जीवन में शुभता का आगमन होता है। अब हम बात करेंगे वस्त्र दान की। जरूरतमंदों को वस्त्र दान करना महापुण्य का कार्य माना गया है। अधिक मास में वस्त्र दान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और दाता को सुख, सम्मान का, समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दीपदान। दीपदान अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। अधिक मास में मंदिर या भगवान के समक्ष दीप दान करने से घर में सुख, शांति और मंगल का वास होता है। स्वर्ण दान। स्वर्ण दान को श्रेष्ठ दानों में गिना गया है।
श्रद्धा अनुसार स्वर्ण का दान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में धन, वैभव तथा सौभाग्य की समृद्धि वृद्धि होती है। स्वर्ण दान सदैव अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार करना चाहिए। फल दान। शास्त्रों में फल दान को स्वस्थ, समृद्धि और शुभ फल देने वाला दान माना गया है। फल प्रकृति का शुद्ध और सात्विक उपहार है, इसलिए इनका दान विशेष पुण्यदायी माना जाता है। अधिक मास में फल दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख, शांति तथा सकारात्मक का संचार होता है। फल दान से जरूरतमंद लोगों को पोषण मिलता है और दाता को पुण्य की प्राप्ति होती है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार मंदिरों में, आश्रमों में, गौशालाओं या ज़रूरतमंद लोगों को ताज़े फलों का दान अवश्य करें। फल दान केवल वस्तु का दान नहीं बल्कि स्वास्थ्य और खुशियों का दान होता है। पादुका दान, जूता या चप्पलों का दान। सनातन परंपरा में जूता या चप्पल दान को सेवा और करुणा का प्रतीक माना गया है। जब कोई व्यक्ति नंगे पैर चलने को मजबूर होता है तब उसे जूते चप्पल दान करना उसके कष्ट को कम करने जैसा है। अधिक मास में ज़रूरतमंद लोगों को जूते या चप्पल दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सेवा भाव बढ़ता है। यह दान विशेष रूप से गरीब, मजदूर, यात्रियों एवं ज़रूरतमंद लोगों के लिए फलदायक माना जाता है। दान हमेशा नए और उपयोगी जूते चप्पलों का ही करें तथा श्रद्धा और सम्मान के साथ दे। जो दूसरे के मार्ग को आसान बनाता है उसके जीवन का मार्ग भी शुभ और मंगलदायक होता है। अधिक मास में अन्न दान, जल दान, तुलसी दान, तिल दान, वस्त्र दान, दीप दान, फल दान, जूता चप्पल दान, गौ सेवा और अपनी श्रद्धा अनुसार अन्न दान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। याद रखें, दान का महत्व उसकी मात्रा में नहीं बल्कि आपकी श्रद्धा और सेवा भावना में होता है। इसलिए इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में अपनी क्षमता अनुसार दान अवश्य करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो ये वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल राधिका दासी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।